जनों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी जानकारी। आप लोग इसे पढ़ें और शुरू से लास्ट तक ज़रूर पढ़ें, तभी आपको इसके बारे में समझ में आएगा। तो आज हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए, धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ होता है, इसके बारे में जानकारी दी है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आप बात करेंगे साल के सबसे शुभ पर्व धनतेरस की, जहां सिर्फ सोना या चांदी ही नहीं बल्कि हर वस्तु का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व छिपा है। धनतेरस का महत्व क्या है? धनतेरस हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और शुभ त्योहारों में से एक है। यह दीपावली से 2 दिन पहले आता है और इस दिन धन, समृद्धि, स्वास्थ्य और सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी तथा धन के देवता कुबेर की विशेष पूजा की जाती है। धन का अर्थ है संपत्ति और तेरस का अर्थ है चंद्रमास की 13वीं तिथि। इस दिन धन त्रयोदशी के नाम से भी पूजा की जाती है। किंवदंती के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, जो आयुर्वेद और स्वास्थ्य के देवता माने जाते हैं। इसलिए इस दिन को धन और स्वास्थ्य दोनों का प्रतीक माना गया है। क्यों मनाया जाता है धनतेरस? धनतेरस केवल एक धन कमाने का पर्व नहीं बल्कि समृद्धि के साथ सेहत और दीर्घायु की कामना का भी पर्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो वस्तु शुभ मुहूर्त में खरीदी जाती है वह पूरे वर्ष समृद्धि और सौभाग्य लाती है। इसलिए लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या वाहन तक खरीदते हैं। पूजा विधि: धनतेरस के दिन शाम को दीपदान और पूजन का विशेष महत्व है। नंबर 1, सबसे पहले घर को साफ सुथरा किया जाता है। नंबर 2, दरवाजे पर रंगोली और दीप सजाए जाते हैं। नंबर 3, माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। नंबर 4, जल, अक्षत, पुष्प, दीपक, धूप और मिठाई चढ़ाई जाती है। नंबर 5, धन की तिजोरी, वही खाता और व्यापार के औजारों की पूजा की जाती है। क्या खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन? धनतेरस के दिन की गई खरीदारी को शुभ निवेश कहा गया है। नीचे कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिनकी खरीदारी विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। नंबर 1, सोना और चांदी। सोना और चांदी खरीदना सबसे शुभ माना गया है। सोने के सिक्के या गहने लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लाते हैं। चांदी के बर्तन या सिक्के घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। माना जाता है कि धनतेरस पर खरीदा गया सोना या चांदी कभी कमी नहीं आने देता। बर्तन: नंबर 2, इस दिन नए बर्तन खरीदने की परंपरा भी बहुत पुरानी है। पीतल, चांदी या स्टील के बर्तन सबसे शुभ माने जाते हैं। बर्तन खरीदते समय ध्यान रखें कि उनमें कोई खरोंच ना हो। बर्तन में पानी या चावल डालकर घर लाना शुभ होता है। झाड़ू: नंबर 3, वास्तुशास्त्र में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदना घर से नकारात्मक ऊर्जा हटाने का संकेत है। इसे शुभ मुहूर्त में खरीदकर मंदिर या घर में उत्तर दिशा की ओर रखें। नंबर 4, किचन आइटम और गृह उपयोग की वस्तुएं। धनतेरस पर रसोई से जुड़ी वस्तुएं जैसे कढ़ाई, थाली, गिलास और चम्मच खरीदना अच्छा होता है। यह घर में अन्नपूर्णा माता की कृपा को बढ़ाता है। नए बर्तन में पहले भगवान को भोग लगाकर उपयोग करना चाहिए। नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और वाहन। आधुनिक समय में लोग इस दिन वाहन, मोबाइल, टीवी, फ्रिज या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीदते हैं। माना जाता है कि अगर किसी काम की शुरुआत धनतेरस पर की जाए तो वह शुभ फल देती है। इसलिए नए वाहन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी भी समृद्धि का संकेत है। नंबर 6, मिट्टी और पीतल के दीपक। धनतेरस की शाम को दीपदान का बहुत महत्व है। इस दिन मिट्टी या पीतल के दीपक खरीद कर जलाना
शुभ होता है। मान्यता है कि दीपक जलाने से यमदेव प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। दीपक दक्षिण दिशा की ओर जलाना चाहिए। नंबर 7, गोमती चक्र और शंख। गोमती चक्र और शंख में घर में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदकर पूजा स्थान में रखने से लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। नंबर 8, कुबेर की मूर्ति या सिक्के। कुबेर जी को धन का देवता कहा गया है। धनतेरस पर उनकी मूर्ति या सिक्के खरीदना अति शुभ माना जाता है। इसे पूजा स्थल या तिजोरी में रखने से धन में वृद्धि होती है। नंबर 9, लक्ष्मी जी की मूर्ति और श्री यंत्र। धनतेरस पर लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीद कर दीपावली की रात पूजन करना अति शुभ है। श्री यंत्र घर में धन और सौभाग्य का प्रवाह बढ़ाता है। नंबर 10, कपड़े और आभूषण। नए वस्त्र और आभूषण खरीदना भी शुभ है। लाल, पीले और सुनहरे रंग के कपड़े विशेष रूप से लक्ष्मी जी के प्रिय होते हैं। नंबर 11, मुद्रा और सिक्के। धनतेरस पर मुद्रा यानी सिक्के खरीदना आने वाले साल में आर्थिक स्थिरता का प्रतीक है। इन सिक्कों को लक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी में रखना चाहिए। धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए? धनतेरस का दिन जितना शुभ है उतना ही सावधानी का भी है। शास्त्रों में कुछ वस्तुओं को इस दिन खरीदने से मना किया गया है क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा या दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। जैसे नंबर 1, काले रंग की वस्तुएं। काला रंग शनि का और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। धनतेरस पर काले रंग के कपड़े, जूते, बैग या वाहन खरीदने से बचना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी की कृपा बाधित होती है। नंबर 2, कांच या टूटी वस्तुएं। कांच नाजुक और अस्थिरता का प्रतीक होता है। धनतेरस पर कांच की वस्तुएं या टूटे बर्तन खरीदने से जीवन में अस्थिरता आ सकती है। नंबर 3, तेल, झाड़ू या लोहे की वस्तुएं शाम के बाद ना खरीदें। अगर झाड़ू या लोहे की वस्तु लेनी है तो दिन में ही खरीदें। शाम के बाद इन्हें घर लाना अशुभ माना गया है क्योंकि यह धन हानि का संकेत देता है। नंबर 4, नुकीली वस्तुएं। चाकू, कैंची, कील और अन्य धारदार चीज़ें इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। इन वस्तुओं को क्रोध और विवाद का प्रतीक माना गया है। नंबर 5, दूध या दही खरीदना। धनतेरस की शाम के समय दूध या दही खरीदना भी अशुभ कहा गया है। इससे घर की शुद्धता प्रभावित होती है। धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है? धनतेरस पर खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उस समय ग्रहों की स्थिति सकारात्मक होती है। शुभ मुहूर्त में की गई खरीदारी से घर में धन का स्थायी आगमन होता है। सामान्यता प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद का लगभग 2 घंटे का समय सबसे शुभ माना गया है। इस समय लक्ष्मी जी और कुबेर जी की पूजा करके खरीदी गई वस्तु को घर लाने से वह फलदायक होती है। यदि धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त या त्रिपुष्कर योग बनता है तो वह भी सर्वोत्तम माना जाता है। धनतेरस से जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या क्या हैं? भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तब समुद्र से कई रत्न निकले। सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए जिनके हाथों में अमृत कलश था। वे आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं और स्वास्थ्य व दीर्घायु के देवता कहलाते हैं। इसलिए इस दिन स्वास्थ्य और आयुर्वेद से
संबंधित वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ होता है। राजा हेम का पुत्र और यमराज की कथा। एक बार राजा हेम के पुत्र की कुंडली में मृत्यु योग लिखा गया था। कहा गया था कि विवाह के चौथे दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन विवाह के दिन उसकी पत्नी ने दीपक जलाकर घर के दरवाजे पर सजाए और अपने पति को जगाए रखा। यमराज जब सांप के रूप में आए तो दीपक की रोशनी से आंखें चौंध हो गईं और वे बिना कुछ किए लौट गए। तब से वह परंपरा शुरू हुई कि धनतेरस की रात यम दीपक जलाया जाता है, जिससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। धनतेरस पर दीपदान का महत्व क्या है? धनतेरस की शाम को घर के हर कोने में दीप जलाने की परंपरा है, जिससे घर में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य संचार होता है। दक्षिण दिशा की ओर यम दीपक जलाना चाहिए। तुलसी के पास भी एक दीपक रखना शुभ होता है। तिजोरी या धन्य स्थान के स्थान पर दीप जलाने से धन की वृद्धि होती है। धनतेरस पर लक्ष्मी कुबेर पूजन विधि क्या है? किस प्रकार से करें धनतेरस पर लक्ष्मी की पूजा? नंबर 1, पूजा स्थल को साफ करके पीले कपड़े से ढकें। नंबर 2, लक्ष्मी जी और कुबेर जी की मूर्ति स्थापित करें। नंबर 3, पीले फूल, चावल, सिंदूर और गुलाब चढ़ाएं। नंबर 4, धूप दीपक जलाएं और 11 बार ओम ह्रीं श्री क्ली महालक्ष्मी नमः मंत्र जाप करें। 5, तिजोरी में चांदी के सिक्के रखकर ओम यच्छाय कुबेराय वैष्णवाय धन धनाधिये पते नमः मंत्र जाप करें। 6, अंत में परिवार के साथ आरती कर और प्रसाद बांटें। धनतेरस पर निवेश के लिए शुभ क्षेत्र। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार धनतेरस के दिन किसी भी शुभ कार्य में निवेश करने से फल दोगुना होता है। यह दिन किसी नई शुरुआत के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। निवेश के शुभ विकल्प: नया व्यवसाय शुरू करना, बैंक खाता खोलना, बीमा पॉलिसी या म्यूचुअल फंड में निवेश, घर या ज़मीन की रजिस्ट्री, नई मशीनरी या औजार। इन सभी कार्यों में दीर्घकालीन समृद्धि प्राप्त होती है। धनतेरस और आयुर्वेद का संबंध। चूँकि इस दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था, इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित वस्तुएं जैसे तुलसी पौधा, आयुर्वेदिक औषधियाँ या तांबे के बर्तन खरीदने भी बहुत शुभ माना गया है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभकारी है। घर की सफाई और सजावट का महत्व क्या है? धनतेरस और दीपावली के बीच के 2 दिन घर की सफाई और सजावट के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। माना जाता है कि लक्ष्मी जी केवल उसी घर में प्रवेश करती हैं जो स्वच्छ, प्रकाशित और सुव्यवस्थित हो। इसलिए घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बनाएं, रंगोली और तोरण लगाएं, दीपमाला सजाएं। धनतेरस पर विशेष उपाय। धन आकर्षित करने के लिए धनतेरस के दिन किए गए कुछ सरल उपाय जीवन में धन, सुख और समृद्धि को स्थायी बनाते हैं। ये उपाय शास्त्रों में बहुत प्रभावी बताए गए हैं। नंबर 1, लक्ष्मी दीपक उपाय। धनतेरस की रात दक्षिण दिशा में यम दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें सरसों का तेल और 2 रुई की बत्तियां रखें। दीपक में चारों दिशाओं की ओर बत्तियां लगाएं और ओम यमाह नमः मंत्र बोलें। यह दीपक मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखें। इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और घर में स्थायी सुख समृद्धि आती है। नंबर 2, चांदी के सिक्के का उपाय। धनतेरस पर खरीदा गया चांदी का सिक्का लक्ष्मी पूजन के दिन माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें। दीपावली के बाद इसे तिजोरी या अलमारी में रख दें। इससे धन की निरंतर वृद्धि होती है।
नंबर 3 कमल पुष्प और गोमती चक्र उपाय। लक्ष्मी जी को कमल का फूल अर्पित अत्यंत प्रिय है। धनतेरस पर कमल का फूल लाकर पूजा में चढ़ाएं और फिर उसे तिजोरी में रखें। साथ में गोमती चक्र रखने से धन और आगमन बना रहता है। नंबर 4 चावल और जल का उपाय। नए बर्तन में पानी और चावल भरकर घर लाना शुभ माना गया है। यह प्रतीक है कि घर में कभी अन्न और जल की कमी नहीं होगी। नंबर 5 कुबेर मंत्र जाप। धनतेरस के दिन कुबेर जी के मंत्र का जाप करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। मंत्र ओम यच्छाय कुबेराय वैष्णवाय धन्य धान्यापितधिपतये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और बाद में प्रसाद बांटें। धनतेरस से जुड़ी अन्य पौराणिक मान्यताएं। नंबर 1 समुद्र मंथन से निकले रत्नों का प्रतीक। कहा जाता है कि जब भगवान धन्वंतरी और अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो उसके साथ अनेक कीमती धातुएं और रत्न भी निकले थे। इसलिए इस दिन धातु या आभूषण खरीदना इन रत्नों के आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है। नंबर 2 लक्ष्मी जी का प्रथम आगमन। किंवदंती के अनुसार दीपावली की रात लक्ष्मी जी घर आती हैं, पर धनतेरस के दिन वे पृथ्वी पर उतरती हैं। इसलिए यह दिन लक्ष्मी जी का स्वागत करने का प्रथम दिन माना जाता है। धनतेरस के दिन क्या करें और क्या ना करें? क्या करें? नंबर 1 घर की अच्छी तरह सफाई करें। सुबह स्नान के बाद भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। नंबर 3 शुभ मुहूर्त में खरीदारी करें। सांकायल दीपक जलाएं और लक्ष्मी कुबेर पूजन करें। तिजोरी और व्यापार स्थल की पूजा अवश्य करें। नंबर 6 बुजुर्गों और ज़रूरतमंदों को दान दें। क्या ना करें? शाम के बाद दूध, दही या कांच की वस्तुएं ना खरीदें। नंबर 2 झाड़ू या लोहे की चीज़ रात में ना लाएं। नंबर 3 नकारात्मक विचार या झगड़ा बिल्कुल ना करें। घर में अंधेरा ना रहने दें। धनतेरस पर किए जाने वाले शुभ कर्म क्या क्या हैं? दान पुण्य। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, दीपक और मिठाई का दान अत्यंत शुभ है। दान करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य बढ़ता है। तुलसी पूजन। शाम को तुलसी माता के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। भगवान धन्वंतरी की आरती क्या है? आरती धन्वंतरी भगवान की आरती गाऊं मैं प्यारे। अमृत कलश हाथ में लेकर आओ भय भय टारे। शंख चक्र औषधि धारण किए रूप शुभम सुहावन। जो भजे मन से तुम्हें सदा मिटे कष्ट और घावन। धनतेरस के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लाभ क्या क्या हैं? धनतेरस पर घर की सफाई, दीपक जलाना और धातु की वस्तुएं खरीदना केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभकारी है। नंबर 1 सफाई से संक्रमण और कीटाणु समाप्त होते हैं। नंबर 2 दीपक जलाने से वायु शुद्ध होती है और वातावरण सकारात्मक बनता है। नंबर 3 धातु की वस्तुएं जैसे तांबा या चांदी पानी को शुद्ध करती हैं और स्वास्थ्य लाभ देती हैं। धनतेरस और ग्रहों का संबंध क्या है? सूर्य स्वास्थ्य और ऊर्जा देता है। बुध व्यापार और बुद्धिमानी से धन अर्जित करने से मदद करता है। शुक्र ऐश्वर्य और सौंदर्य का प्रतीक है। कुबेर और लक्ष्मी जी की स्थायी धन और समृद्धि के कारक हैं। इस दिन ये सभी ग्रह अनुकूल रहते हैं, इसलिए नई शुरुआत करने का सर्वोत्तम दिन माना गया है।
धनतेरस पर लक्ष्मी प्राप्ति के विशेष मंत्र क्या क्या हैं? नंबर 1, महालक्ष्मी मंत्र। ओम श्री ही क्ली महालक्ष्मये नमः। इसका 108 बार जाप करने से धन की प्राप्ति होती है। नंबर 2, कुबेर मंत्र। ओम यच्छाय कुबेराय वैष्णवाय नमः। कुबेर देवता को प्रसन्न करने के लिए यह मंत्र सर्वोत्तम है। नंबर 3, धन्वंतरी मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्वमय विनाशनाय नमः। यह मंत्र स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। धनतेरस पर की जाने वाली आरती श्री धन्वंतरी भगवान की। जय धन्वंतरी देवा, जय जय धन्वंतरी देवा। रोग मिटाओ सबका, सुख दो सब जीवन को देवा। अमृत कलश धारण किए, पीताम्बर श्याम सुहाए। रोग निवारक रूप तुम्हारा, जो देखे कष्ट मिटाए। घर में लक्ष्मी स्थायित्व के लिए उपाय क्या करें? घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक और ओम का चिन्ह बनाएं। नंबर 2, प्रवेश द्वार पर तोरण और बंधन द्वार लगाएं। घर में उत्तर पूर्व दिशा को स्वच्छ रखें। तिजोरी की दक्षिण दिशा की दीवार के पास रखें और उसका मुख उत्तर की ओर कर रखें। धनतेरस के दिन जन्मे लोगों का भाग्य। ज्योतिष के अनुसार जो लोग धनतेरस के दिन जन्म लेते हैं वे अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। उनके जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहती और वे हमेशा दूसरों की सहायता करते हैं। निष्कर्ष क्या है धनतेरस का? धनतेरस केवल खरीदारी का पर्व नहीं, बल्कि यह धन, स्वास्थ्य, सौभाग्य और शुभ ऊर्जा का प्रतीक है। इस दिन की गई हर शुभ वस्तु की खरीदारी हमारे जीवन में सकारात्मकता और प्रगति लाती है। धनतेरस का मूल संदेश क्या है? स्वास्थ्य में धन है और धन में सुख है। इसलिए इस दिन केवल सोना या चांदी ही नहीं, बल्कि सेहत, सद्भाव और दान को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी दोनों ही की कृपा सदा बनी रहती है। तो दोस्तों, ये धनतेरस की कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक